फाइनली एक और महीना बीत चुका है और आ चुका है मार्च। सो आज है 1 मार्च एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हियर आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट माय स्टडीज़ एंड एज़ यू नो कि मैं लेट नाइट सोती हूँ, तो डेफिनेटली मैं उठती 8:30 या 9 बजे हूँ, फिर शावर वगैरह लेना, तो दैट्स वाई मैं 11 बजे पढ़ने बैठ रही हूँ। वो होता है, अगर आप लेट नाइट सोओगे तो ऑब्वियसली आप सुबह भी लेट ही उठोगे, 110% चांसेस है। हाँ, वो बात अलग है कि लाइक जॉब कर रहे हो, साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर वो आपका ऊपर एक बाउंडेशन है, फिर आपको उठना ही पड़ेगा, नींद चाहे पूरी हो या ना हो। सो अभी मैं कैलेंडर चेंज कर रही हूँ, तो इसके ऊपर जो भी सारी चीज़ें मैंने लिखी है वो मैं इसको पढ़ रही थी, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ, आपको पता है। एंड इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी आता है कि आप कैलेंडर में क्या लिख के रखते हो, प्लीज़ दिखाओ, मोटिवेशनल लाइंस क्या हैं, जो भी है। सो बेसिकली मैं वही सारी चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, और एंड जैसे जो कुछ भी मुझे हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करे, ऐसी चीज़ें मैं लिखती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस टेक्निक। सही है, अच्छा रहता है, कुछ ना कुछ तो आपके सामने टेबल पे होना चाहिए कि हाँ आप पढ़ो। जब भी थोड़ा सा भी आपको लेजीनेस आए या फिर यू डोंट फील लाइक टू स्टडी, तो उसको आप पढ़ो, तो यू विल फील लाइक ओ यस मुझे करना है। सो ये थोड़ा सा होता है, बाकी जो डिसिप्लिन मेजर रोल प्ले करती है हमारे प्रिपरेशन में। सो अभी फ्रेंड्स मैंने कैलेंडर चेंज कर दिया है एंड एज़ यूजुअल न्यू मंथ न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग येस, क्योंकि मंथ नया है, सो कुछ ना कुछ तो नई प्लानिंग होगी। सो बस वही प्लानिंग मैं कर रही हूँ कि फरवरी में जो करना था कर लिया, जनवरी में जो था हो गया, अभी मार्च में मुझे क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। एंड आपको पता है टाइम कितनी तेज़ भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमें सोचने में लगता है ना कि अरे चलो 2 महीने हैं अभी, अगर हम ऐसा सोचें 90 डेज़ हैं, 120 डेज़ हैं, बट आप जब पढ़ते हो सुबह से रात तक, सुबह से रात तक, लाइक ब्रेक भी ले रहे हो तो भी आप जब पढ़ रहे हो ना, किसी चीज़ के प्रोसेस में आप हो, तो फिर आपको टाइम पता नहीं चलता है। अगर आप टोटली इन्वॉल्व हो तो एक दिन भी लगता है कि अरे निकल गया क्या, 24 घंटे थे, वो भी 24 घंटे कम लगने लगते हैं। सो ऐसा वाला सीन हो जाता है हम एस्पिरेंट के साथ। सो आप लोग रिलेट कर पाओगे, मैंने कोई न्यू बात नहीं बोली है। इट्स ऑल कि टाइम पता नहीं चलता है, कितना भी टाइम अगर कोई कहे कि 1 साल अभी तुम्हारे पास, ठीक है वो इनफ है, बट फिर भी वो कम ही लगेगा हमें। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना क्लास 11 का ये वाला ज्योग्राफी। आपको पता है मैंने क्लास 12 की कंप्लीट कर ली है, क्लास 11 की जो अपनी फर्स्ट बुक है इंडियन ज्योग्राफी वो कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी दिस बुक। ये बुक पूरी कॉन्सेप्चुअल है, इतने सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल्दो मैं इसको पढ़ चुकी हूँ प्रीवियस ईयर, बट स्टिल इसको रिविज़न करना है। एंड रिविज़न क्या फ्रेंड्स समझिए, मेरी ये रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कॉन्सेप्ट से भरी हुई बुक है, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स फिर से पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। एंड अब सोच रही हूँ लाइक अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे जान ली हैं, मतलब वर्ड मैपिंग भी, तो ये मेरे को पढ़ने में इजी लगेगा। एंड सच में ऐसा हुआ भी। तो अभी मैं आ गई थी बेडरूम में एंड वहाँ पे बैठ के पढ़ाई किया मैंने 1-2 घंटे, फिर अभी मैं वापस से आ गई हूँ रूम में। पता नहीं क्यों टेबल पे पढ़ने का मन नहीं था, तो फिर मैं चली गई थी रूम में एंड थोड़ा बेड पे आराम से लेट के पढ़ा। पढ़ा मैंने लिटरली, नींद नहीं आई, वो मेरी आदत नहीं है। अब अगर आप खुद बताओ, आपने अच्छी नींद ली है 7-8 घंटे की, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। हाँ, जब हम थोड़ा सोते हैं, जैसे 4-5 घंटे सोए उठ गए, तो दोपहर में नींद आने लगती है। एंड बहुत लोगों को ये इशू रहता है ना, पहले मेरे साथ भी था कि मेरी आँख मतलब ऐसे नींद आती थी, पढ़ते टाइम ऐसा लगता था बस सो जाऊँ, बस सो जाऊँ। तो इसका एक ही एक ही इसका मेडिसिन है कि नींद आ रही है अगर दोपहर में तो सो जाओ, नहीं तो फिर जैसे आप रात में सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, तो वो जो सोने का टाइम है ना, प्रॉपर कम से कम 7 घंटे की नींद लो, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार अभी मैं बिल्कुल 100% चार्ज हूँ। और दिन में 100% नहीं, बट 90% चांसेस है कि नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने अच्छे से रेस्ट किया है, आपने पूरी नींद ली है। सो अभी मैं डायरी राइटिंग कर रही थी और चाय बनी, तो फिर मुझे लगा मैं भी पी लेती हूँ चाय, क्योंकि आपको पता है मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं इतना पसंद करती हूँ, बट मुझे चाय बहुत पसंद है। सो इस वजह से मैं चाय ली और अभी मैं डायरी राइटिंग कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद ऐसे ही मन हुआ तो बस लिखने लगी। आजकल 2-3 दिन से आप देख ही रहे हो, मतलब वीडियोस में भी मैं ऐसे शेयर कर ही देती हूँ। देखो यार, अब अगर आपका जो 90% इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सैडनेस से भरी हुई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुँह से आपके कुछ अच्छा निकलेगा? डेफ़िनेटली नहीं। मतलब हम ट्राई करें तो हम रह सकते हैं पॉजिटिव, बट फिर भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज आपका मन नहीं है, आप दुखी हो लो, क्या दिक्कत है? तो 2-3 दिन से ऐसे थोड़ा था, तो ये वही दिन है जो जिस दिन मैं थोड़ा दुखी थी, तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो भी चल रही थी मैं लिख रही थी। आप सोचोगे आपको क्या दुःख है यार इस एज में, बहुत सारे मेरे को कमेंट आते हैं। अच्छा, जो मैंने कहा था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, लास्ट चांस है, तो इसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि
तुम्हारा क्या लास्ट चांस है, ऐसे क्यों लिख रही हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को मिसगाइड या फिर कुछ भी ऐसा गलत सा बता रही हूँ, नहीं। इट्स ऑल व्हाट इज़ विद मी। मेरा अटेम्प्ट फर्स्ट है बट मेरे चांसेस लिमिटेड हैं। सो 2 दिन से 3 दिन से यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार ग्रेजुएशन भी हो चुका है। एक होता है ना कि लाइक जॉब के लिए दिमाग में आने लगती हैं चीज़ें, एंड ऑल्सो यू हैव फैमिली, एंड अगर आप घर के बड़े हो, लाइक ठीक है, गर्ल बॉय डजेंट मैटर यार, टाइम बहुत बदल चुका है, बड़े हो आप, गर्ल भी हो तो भी आपको लगता है कि नहीं यार, भाई मेरे अभी छोटे हैं, आई शुड डू समथिंग फॉर माई फैमिली, करना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बहुत 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 सारी चीज़ें चलती हैं। एक गर्ल अगर आप हो, आप सुन रहे हो, रिलेट कर सकते हो, बॉयज़ भी कर सकते हैं। देखो सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, यहाँ पे गर्ल्स और बॉय की बात नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी डिफरेंस तो है यार। डिफरेंस नहीं होते तो गर्ल गर्ल बॉय बॉय क्यों होते? तो डिफरेंस तो थोड़ा बहुत है। एंड बस वही सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं। गर्ल्स के साथ तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक तो बस 2-3 दिन से वही चल रहा था। एंड अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिमाग में है, बट ठीक है, पढ़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। दिमाग में क्या है, ठीक है, चाहो दिमाग में रहो, बट मेरे को तो पढ़ना है, ये वाला थोड़ा एटीट्यूड रहना चाहिए। एंड सबके अंदर होगा, मुझे पता है। सो बस यही वाला एटीट्यूड थोड़ा सा मैं भी फॉलो कर लेती हूँ। तो अभी मैंने उड़ान सीरीज़ से अपना रिविज़न कंप्लीट किया, एंड देन इसके बाद ये वाली बुक भी मेरी कंप्लीट हो गई। बट अभी मैं सोने जा रही हूँ, रात के 1 बज रहे हैं। इट्स नॉट कि दोपहर का 1, रात का 1 बज रहा है। चलते हैं, सोते हैं। एंड सामने ना घर में शादी है, तो बहुत नॉइज़ है, मतलब गाने बज रहे हैं सुबह से, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है। मेरा मन तो था कि मैं 1 घंटे और पढूँ, बट नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा वो लोग एकदम फुल वॉल्यूम में गाने बजा के रखे हुए थे, तो इतना नहीं हो पा रहा था मेरे से पढ़ाई। तो मैंने 1 बजे ही बोला चलो ठीक है, सोते हैं, कल पढ़ेंगे। एंड ये चार्जर की पिन नीचे गिर गई थी, पता नहीं कैसे मेरे से ही गिर गई होगी। एंड ये रहा टाइम, 1 बजने वाले हैं, 12:57 हो रहा है। सो लेट्स गो एंड सोते हैं। एंड मुझे सोना पसंद है। पता है, सोने के बाद ना बड़ा रिलीफ फील होता है, सब रिलैक्स, ऐसा लगता है वाओ यार, क्या क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। टच वुड यार, कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। हाय एवरीवन, सो ये है नेक्स्ट डे। मैं सो गई थी 1 बजे, एंड अभी मैं डन हूँ, मतलब शार वगैरह ले लिया है। अब आराम से बैठेंगे, थोड़ा बहुत जो भी होता है ना, ऐसा लगता है करके बैठो, फ्री फील होना है, मतलब फ्री फील हो, फिर आप अपना पूरा दिन पढ़ो। क्योंकि मेरे को तो कोई काम नहीं रहता, बट ये रहता है कि हाँ रूम साफ़ करना है, ये सारा कुछ तो थोड़ा बहुत रहता है, तो वो करके मैं नहा लेती हूँ, तो ऐसा लगता है हाँ फ्री हूँ, अब पूरा दिन बस पढ़ाई। तो अभी मैं आ गई रूम में, एंड ये मैं आपसे बता रही थी कि पेन है, फ़ोन है, टाइम है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आज थोड़ा सा नेगेटिविटी थी, मतलब मेरे माइंड में। आपको पता है सराउंडिंग पॉजिटिव है तो आपका मेंटल एंड फिजिकल भी, मेंटली फिजिकली आप पॉजिटिव ही फील करोगे। अब आपका सराउंडिंग ही नेगेटिव है, तो व्हाट आर यू फीलिंग यार, मतलब कैसे आप पॉजिटिव हो सकते हो? नाउ मे बी यू थिंक कि क्या हो गया, आपके घर में कुछ है क्या? अरे नहीं, दिमाग में कुछ है। खैर हटाओ, ये सारी चीज़ें को कोई मतलब नहीं है, बस आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मम्मा बीच बीच में आती रहती है मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी शक्ति है, मेरी पावर है, मेरी मम्मी मेरा मोटिवेशन है, लाइक। अच्छा हाँ, यहाँ तक मुझे सुन रहे हो आप ना, पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरा कमेंट में माँ ज़रूर लिख के जाना, ज़रूर यार, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग में से कितने लोग हैं। वैसे सभी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल आई वांट टू नो। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट माँ, मम्मी, मम्मा, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आप अपनी मम्मी को बुलाते हो, ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, एंड बस अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। आपको पता है इस टाइम मैं पूरा पूरा दिन ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बुक थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है कॉन्सेप्ट को समझने में। ऑल्दो इस बार ऐसा है कि हाँ, अगर मैं समझ गई ना, तो मैं रिवीजन करूँगी, तो फिर वो याद रहेगा। पढ़ चुकी थी, बट वही है ना, भूल गया, क्योंकि इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने इन्जॉय किया हो। इन्जॉय किया तो प्लीज़ 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 डू लाइक दिस वीडियो फॉर मी, एंड अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।